आपने मम्मा का दिल दुखाया तो आप तो मम्मा को सॉरी बोल दो। मम्मा आपको माफ कर देगी। पता है, जब इंसान किसी को माफ कर देता है ना, तो उसके दिल में सिर्फ लव रह जाता है। और आपने भी तो इसीलिए कहा था कि मम्मा को टेंशन नहीं हो, कोई संभालने वाला हो, है ना? पता नहीं मम्मा आपके चाचू को कभी माफ करेगी। वो कभी ये समझेगी कि चाचू हमारी सिर्फ भलाई चाहते हैं। उन्होंने क्या कुछ नहीं किया हमारे लिए। उस दिन बूजी को हॉस्पिटल में ले गए। अगर बूजी को कुछ हो जाता तो, लेकिन वो बच गई ना। आपको भी गुंडों से बचाया। बेटा वो डैड के भाई है, तो क्या उन्हें पेन नहीं हुआ जब आपके डैड चले गए? वो हमारा ध्यान रखना चाहते हैं, हमारे साथ रहना चाहते हैं। पता है डैड भी उन्हें ऑफिस में ले जाया करते थे, उन्हें ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। और याद है हॉस्पिटल में आपको शॉक ना लगे तो फिर डैड बन गए थे। बेटा वही आपके डैड बन सकते हैं, वही इस घर में आ सकते हैं। उन्होंने कोई गलती नहीं की, लेकिन अब वो जेल में है और मम्मा भी उन्हें माफ नहीं करती। अगर मम्मा उन्हें माफ करते तो शायद वो आपके डैड बन जाए। आपको डैड चाहिए ना? लेकिन दादी, माँ चाचू को माफ कैसे करेगी? बस मामा को ये एहसास हो जाए कि गलती सबसे होती है और वो चाचू को माफ करके उन्हें सेकंड चांस देते। अगर आप गलती करते हो तो मम्मा आपको माफ कर देती है ना, ऐसे चाचू को भी माफ करती। मैंने तो आपकी मम्मा को बहुत समझाया, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनती। शायद आप समझाओ तो वो आपकी बात मान ले। क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं? दादी, फॉरगिव करने से सिर्फ लव रह जाता है ना? हाँ बच्चा, सिर्फ लव रह जाता है। अगर माँ चाचू को फॉरगिव कर दे तो शायद उनसे शादी करने को भी रेडी हो जाएंगी। सुखी भैया। जी मैडम जी। आयान अपने कमरे में? जी आन बाबा अपने कमरे में ही है, अंदर जाते हुए देखा था थोड़ी देर पहले। ओके। जी। I'm sorry. माँ ने अपने बच्चे को बहुत गुस्सा किया ना। माँ अब उससे सॉरी मांग रही है। प्लीज मुझे माफ कर दो। माँ से बात नहीं करोगे? मुझे मालूम है कि मेरा बच्चा बहुत अपसेट है। माँ से भी तो गलती हुई है ना, इसीलिए माँ इतनी अशेम्ड है कि अपना चेहरा कार्ड के पीछे छुपा लिया। अब तो माफ कर दो। अच्छा ठीक है, माँ कान पकड़ के सॉरी बोल देती। आयान आ गया। बेटा वो डैड के भाई, उन्होंने कोई गलती नहीं। वही आपके डैड बन सकते, वही इस घर में आ सकते हैं, डैड को बुला के चाचू की शादी क्यों नहीं कर लेते? आयान, 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 आयान।
साले चोरी करता है। नहीं साहब, नहीं साले करूंगा। 2 दिन हवालात के अंदर रहेगा ना, तब तेरे को पता चलेगा आटा चावल का भाव। चोर 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 है औरत, ये पकड़ चोर चोर चोर, ये चोर मेरा पैकेट लेके भागा। चोर चोर। अंकल छोड़ो मुझे ना। साला पिद्दी सा छोकरा इतनी सी उम्र में चोरी करता है। हाँ, अब चल बेटा, तू भी चल थाने चल। सारे चोर मेरे हत्थे चढ़ने वाले हैं। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। चल 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 चल। अंकल छोड़ो ना, चलो प्लीज अंकल। चोरी करेगा? करेगा चोरी? हाँ? अच्छा शरीफ घर का बच्चा दिखता है, अब की चोरी करेगा ना, घसीट के लेके जाऊंगा। अंकल चोरी तो करनी पड़ेगी, नहीं तो पैसे कहाँ से आएंगे? चोरी करेगा? हाँ। चल चलो। थाने, तेरी मम्मी डैडी को बुलाता हूँ, चल। बाहर नहीं है बाहर भी। घर में भी नहीं है, बाहर भी नहीं है। नीचे भी कहीं नहीं है। मैडम जी आयन बाबा का साइकिल नहीं है घर पे। हमको लगता है कि वो साइकिल लेके गए होंगे। अरे ऐसे कैसे जा सकते हैं, हम सब लोग तो यहीं थे। बिना किसी को बताए साइकिल लेकर चला गया। मैं कहाँ ढूंढूं उसे जाके? उसके दोस्तों के घर फोन करते। अपने किसी दोस्त के घर पे नहीं गया? कहाँ? मैं देख कर आता हूँ बाहर। मैं देखा। अब रोने से क्या फायदा? उस बच्चे के दिल पे क्या कम गुजर रही है कि बिना बाप के बच्चे के ऊपर तुमने हाथ उठाया? उसका क्या कसूर है? वो एक नॉर्मल फैमिली चाहता है जिसमें एक माँ हो और एक बाप। अगर मेरे आयान को कुछ हुआ ना तो बाकी देख लेना तुम। अरे माँ नहीं लावण्या, मेरी आंखों के सामने मेरा घर टूट रहा है और सब इसकी वजह से। मेरा आयान कहाँ चला गया? हेलो। क्या मैं मिसेस पाखी राठौर से बात कर सकता हूँ? जी मैं पाखी राठौर। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी, आपके बेटे के बारे में। बताइए, कहाँ है मेरा बच्चा? लक्कड़ बाजार पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन? इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ मेरे 10 साल के बच्चे को लेकर आए हैं, आयान राठौर। जी हाँ, चोरी करते हुए पकड़ा गया है आपका बेटा। चोरी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। देखिए, हमारे एक कांस्टेबल ने उसे रंगे हाथों पकड़ा, ऐसे ही नहीं ले आए हैं वो। इंस्पेक्टर, मेरा नाम वीर प्रताप सिंह है, मैं इनका लॉयर। जो भी पेपर वर्क करना है, फॉर्मेलिटीज करनी है, आप बता दीजिए, हम बच्चे को ले जाना चाहते हैं अपने साथ। देखिए, केस तो अभी तक फाइल नहीं किया मैंने, जानता हूँ बच्चा है, लेकिन आप तो जानते हैं एक बार क्रिमिनल रिकॉर्ड में उसका नाम आ गया तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी। That was so thoughtful of you. Thank you so much for that. लेकिन आप जो भी पेपर वर्क हो आप बता दीजिए, वो मैं पूरा कर देता हूँ। संगीता, मैडम को बच्चे के पास ले जाओ। मिसेस पाखी राठौर। जी।
आप अंशुमन राठौर की वाइफ है ना? जी। बहुत सारे केस देखे, अगर बाप का साया सर पर ना रहे तो बच्चे कॉम्प्लेक्स फील करते हैं, अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं। थैंक यू सो मच। हम लोग बच्चे से मिलना चाहते हैं, बट तुम शुड मूव फ्रॉम हियर क्विकली। पेपर वर्क में पूरा कर। चल घर चले। इसका मतलब आपने माफ कर दिया मुझे? इस बारे में घर चलकर बात करेंगे, अभी चलो। कहीं नहीं जाना मुझे यहाँ पर ही रहना है। मुझे आपने छुड़ा लिया यहाँ से, जबकि आपको मालूम है कि मैंने चोरी की है, गलत काम किया है। अरे मैं जा चुकी तरह। आप मुझे यहाँ से छुड़ा के घर क्यों ले जा रही हैं? घर ले जाएंगी, समझाएंगी, गलती सुधारने का मौका देंगी, लेकिन आप तो आर्यमन चाचू की बात सुनने को तैयार नहीं हो। उन्हें माफ भी नहीं करना चाहती हैं। उन्होंने गलत किया तो मैंने भी तो गलत किया है, मुझे रहने दो यहाँ। अगर आप मुझे सेकंड चांस दे सकते हैं तो आर्यमन चाचू को क्यों नहीं? अयान, माजी जी मैडम, अयान को रूम में लेके जाइए। पाखी, क्या परवरिश की है तुमने अयान की? तुम्हें पता है, जब तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो तुम्हारी जरूरत पूरी करने के लिए उस बच्चे ने अपनी जान लगा दी। जब तुम उसे टाइम नहीं दे पाती थी ना, तो अपना मन मार के तुम्हें दिलासा देता था कि वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन आज जब वो तुम्हारी जिद के पीछे नहीं जीत सका तो उसे ये कदम उठाना पड़ा। लेकिन इसमें अयान का कोई कसूर नहीं, ना ही आर्यमन का कसूर था, क्योंकि आर्यमन इस माहौल में तो पला ही नहीं, बड़ा ही नहीं।
किया था अयान ने, हाँ? लेकिन अपने बच्चे के लिए कुछ और रूल और दूसरों के लिए कुछ और। अपने आप को बहुत समझदार समझती हो ना तुम, लेकिन एक बात सोच लो, जिस तरह तुम अयान की परवरिश कर रही हो ना, वो अंशुमन नहीं आर्यमन बनेगा। क्योंकि आर्यमन जेल में है और अयान वहां पहुंच गया था। माँ प्लीज तुम चुप रहो। माँ बनना इतना आसान नहीं होता बाकी, लेकिन हर एक बच्चे की एक अपना इमोशंस होता है, जो वो माँ में भी देखता है और बाप में भी देखता है। अगर बाप से शिकायत हो तो माँ सहारा देती है, और अगर माँ से शिकायत हो तो बाप सहारा देती है। लेकिन एक ही इंसान से दो उम्मीदें नहीं की जा सकती। 9 महीने पेट में रखने के बाद बच्चे की भाषा समझने लगते हैं। लेकिन तुम इस बात को कैसे समझोगी? क्योंकि तुमने तो अयान को जन्म ही नहीं दिया, अयान को जन्म ही नहीं दिया, अयान को जन्म ही नहीं दिया, अयान को जन्म ही मैं जानती हूँ तुम उसे बहुत प्यार करती हो। एक सगी माँ से ज्यादा तुमने उसे प्यार दिया है, लेकिन सिर्फ उस वक्त तक जब तक अंशुमन था। क्योंकि उस वक्त तुम्हारी सिर्फ एक ही जिम्मेदारी थी, एक माँ बनने की। आज माँ और बाप बनके देख लिया तुमने, देख लिया ना क्या नतीजा हुआ। ये कैसी ममता है तुम्हारी बाकी, कि तुम अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचती, अपनी मनमानी किए जा रही हो। तुम समझाओ इसे, ये तुम्हारी बात मानती है। समझाओ इसे कि ये क्या सही है क्या गलत है। बाकी आयान को अंशुमन के करीब तुमने ही किया है, ये कहकर के एक बच्चे को माँ और बाप दोनों की जरूरत होती है। बच्चे की परवरिश अधूरी रह जाती है अगर उसे बाप का प्यार न मिले। मैं मानता हूं कि अंशुमन को भुलाना नामुमकिन, लेकिन यादों के सहारे इतनी लंबी जिंदगी नहीं काटी जा सकती। मुझे जो सही लगा मैंने कह दिया। अब आगे तुम्हें जो करना है वो तुम्हारी मर्जी। मान जा बाकी। बाकी अपने बारे में सोच, अपने बच्चे के बारे में सोच। मैं मानता हूं जिंदगी के इस सफर में तू रिश्तों के नए मायने ढूंढ लेगी, पर अयान, धूप में साया मिल जाए तो छांव तो हो जाती है, पर तपिश कम नहीं होती बच्ची। अयान को बाप चाहिए। बुला के चाचू की शादी क्यों नहीं करेगा? 9 महीने पेट में रखने के बाद बच्चे की भाषा समझने लगते हैं, लेकिन तुम इस बात को कैसे समझोगी? क्योंकि तुमने तो अयान को जन्म ही नहीं दिया, जन्म ही नहीं दिया। अगर आप मुझे सेकंड चांस दे सकते हैं तो आर्यमन चाचू को क्यों नहीं? मुझ पर बस नहीं चला तो मेरे बच्चे के कोमल मन को निशाना बना लिया। ये सब बातें मेरे बच्चे के मन में इतना घर कर गई हैं कि वो उससे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है।
इन सब में मोहरा बना दिए मेरे बच्चे आयान को। अपनी मर्जी को माँ बेटे की जरूरत बता रहे हैं और इन सब गलत बातों को आयान भी अब सच मानने लगा है। पुराने रिश्तों में दरारें पैदा करके नए रिश्ते जोड़ने की बात कर रहे हैं। आपको डैड चाहिए ना? चलो मेरे साथ। आप लोग मेरी बात मानिए। मैं जानता हूं हमारी पाखी, वो अपने लिए शायद कुछ करने से इनकार कर भी दे, पर अपनों के लिए वो जान भी दांव पर लगा सकती है। वो मान जाएगी। मैं बात करूंगा हमारी पाखी से। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने फैसला कर लिया।